हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ रोशन कुमार। वेलकम टू रोशन क्लासेस पटना। मैं आपको आज क्लास 9th एनसीईआरटी बुक चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 का हिंट्स एंड सॉल्यूशन बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। यानी कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है या फॉल्स है, उसका यानी कि हमें पता करना है ट्रू है या फॉल्स है, और उसका हमें आंसर देना है। तो हम यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। यानी कि जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ही मिलकर रियल नंबर बना है। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो इरेशनल नंबर तो रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए यानी कि ये ट्रू हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं यानी कि हम सेकेंड क्वेश्चन क्या है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। यानी कि जो नंबर लाइन पे यानी कि जो प्रत्येक पॉइंट होता है वो अगर रूट एम होगा तो एम नेचुरल नंबर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि नंबर लाइन क्या होता है। तो नंबर लाइन में यानी कि राइट साइड में पॉजिटिव लिखा जाता है और लेफ्ट साइड में निगेटिव लिखा जाता है। तो नंबर लाइन पे हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम √2 को रिप्रेजेंट करते हैं तो 1.414 आ जाएगा। तो √2, तो यानी कि इसको हम √2 को यानी कि 1.414, ये तो नेचुरल नंबर तो नहीं है। अगर रूट अंडर रूट अंडर थ्री लेते हैं तो 1.732 आ जाएगा। तो ये भी एक नेचुरल नंबर नहीं है। सिर्फ यानी कि हम परफेक्ट स्क्वायर ही लेंगे तब ये सिर्फ नेचुरल नंबर होगा, नहीं तो नेचुरल नंबर नहीं होगा। अगर √4 लेते हैं तो 2 आ जाएगा। अगर √9 लेते हैं तो 3 एक नेचुरल नंबर है और 2 भी एक नेचुरल नंबर है। तो इसीलिए यानी कि जो सभी पॉइंट यानी कि नेचुरल नंबर पर जो दर्शाया सभी पॉइंट जो नंबर लाइन पर दर्शाया जाता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, ये फॉल्स हो जाएगा। अब इसके बाद यानी कि हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी जो रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर है? तो रियल नंबर द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। प्रत्येक यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर ही मिलकर यानी कि इरेशनल नंबर बना है। यानी कि रियल नंबर के अंतर्गत यानी कि रेशनल और इरेशनल आते हैं। तो यानी कि हम रेशनल और इरेशनल नंबर को रियल नंबर में कैसे कह सकते हैं? तो ये इसीलिए यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा। अब इसके बाद यानी कि हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर डेट इज रेशनल नंबर। क्या जो अगर हम किसी यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स का हम स्क्वायर रूट यानी कि निकालते हैं तो वो इरेशनल होता है? अगर नहीं होता है तो एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो स्क्वायर रूट यानी कि रेशनल होना चाहिए। अगर हम रूट अंडर अगर हम 3 लिखते हैं तो 1.732, ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि अगर हम √3 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1.732 आ जाएगा। अगर √2 का निकालेंगे तो 1.414 आ जाएगा। तो ये तो इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम रूट अंडर अगर हम 9 लेते हैं ये तो 3 हो जाएगा। 3 एक रेशनल नंबर है। अगर रूट अंडर अगर हम 16 लेते हैं तो एक 4 एक रेशनल नंबर है। तो ये
यानी कि ये तो यानी कि जो रूट है जितने भी यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स के हैं वो तो रेशनल और इरेशनल दोनों में आ सकते हैं। तो इसीलिए यानी कि जो हो जाएगा आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो यानी कि ये हो जाएगा नोट 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 हो जाएगा। अब इसके बाद यानी कि है इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर डेट इज रेशनल। ऐसा एग्जाम्पल देना है जो स्क्वायर रूट यानी कि रेशनल होना चाहिए। तो अगर रूट अंडर अगर 9 लिखते हैं तो हम 3 आ जाएगा। 3 तो एक रेशनल नंबर है, तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रूट अंडर 16 लिखते हैं तो ये 4 हो जाएगा, और 4 भी एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। अगर रूट अंडर 25 भी लिखते हैं तो भी ये 5 आ जाएगा, 5 भी एक रेशनल नंबर है। तो इसी तरह से यानी कि चैप्टर एंड हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रूट अंडर 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।